आप सभी को मेरा राधे श्याम। पिछले बार आपने भागवत महात्म्य श्रवण किया आप सभी ने। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। ठाकुर जी के एक भक्त हुए हैं, बहुत ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहने वाले एक राजा थे। उनका नाम था जयमल जी। श्री जयमल जी ठाकुर जी की सेवा में इतने संलग्न रहते थे, इतने निमग्नता से वो सेवा करते थे भगवान श्री श्याम सुंदर की, कि अपने पूरे राज्य में ये नियम फैला रखा था उन्होंने कि जब वो सेवा के लिए अपने कक्ष में जाएं, अपने मंदिर में प्रवेश करें तो कोई भी उन्हें परेशान न करे, कोई भी उन्हें विक्षेप न पहुंचाने पाए, कोई बाधा न बनने पाए उनकी सेवा में। वो 10 घड़ी तक ठाकुर जी की सेवा में निमग्न रहते थे। 10 घड़ी का मतलब 4 घंटे। 4 घंटे वो भगवान की सेवा में रहते थे। इस बीच उनको कोई विघ्न पहुंचाने पर उनको सजा, पूरे राज्य में ये लागू किया हुआ था कि अगर 4 घंटे के अंदर जब तक वो श्री ठाकुर जी की सेवा में हैं, तब तक यदि उनको कोई भी विघ्न पहुंचाया, कोई भी विक्षेप पहुंचाया, उसकी मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ये उन्होंने पूरे राज्य में नियम लागू कर दिया। तो हुआ ये कि एक बार वो ठाकुर सेवा के लिए विराजमान हुए, तो सबको तो पता ही है कि किसी को विघ्न नहीं पहुंचाना है। 10 घड़ी तक किसी की बात सुनेंगे नहीं, केवल सेवा में रहेंगे। तो उसी समय उन्हीं का एक रिश्तेदार में ही उन्हीं का एक भाई था, बड़े क्रूर स्वभाव का। वो बहुत द्वेष रखता था जयमल जी से। तो सोचा कि जयमल जी तो सेवा में है, 10 घड़ी तक उनको कोई परेशान, कोई सूचना पहुंचा नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी बीच हम विजय श्री प्राप्त कर लेते हैं, उनके राज्य पे हमला करके उनके राज्य को इसी बीच 4 घंटे के अंदर ही विजय कर लेंगे, हरा देंगे। तो उन्होंने आक्रमण कर लिया और उनके पूरे राज्य को चारों ओर से घेर लिया और सब सशस्त्र सैनिकों के साथ गया और उनके जयमल जी के पूरे राज्य को घेर लिया। जयमल जी तो सेवा में है, तो ये खबर सेनापति को पहुंची। सेनापति ने सोचा कि अब करें तो क्या, वो तो सेवा में है, वो तो किसी के सुनेंगे नहीं, कोई बोलने गया भी अगर तो उसे मृत्यु दंड दे देंगे। ये नियम था पूरे राज्य में। तो सेनापति जी ने उनकी माता जी को बुलाया, उनकी माता जी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है, शत्रु पक्ष ने हमारे राज्य को चारों ओर से घेर लिया है, आक्रमण करके करना चाह रहा। तो आप जाके महाराज श्री को जाके ये संदेश पहुंचाइए, आप उनकी माँ हैं, आपको वो कुछ नहीं करेंगे। तो उनकी माता श्री अंदर गई मंदिर के कक्ष में, वहां श्री जयमल जी सेवा में विराजमान थे। तो पीछे से उनकी माता जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, शत्रुओं ने हमारे पूरे राज्य को घेर लिया है, तो तुम कुछ आदेश दो, कुछ करने के लिए, युद्ध होए, कुछ ऐसा कुछ उपदेश आदेश करो। तो जयमल जी ने पीछे देखा तक नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा जो ठाकुर जी करेंगे वो भला करेंगे। इतना कह के वो सेवा में लग गए। उनकी माता जी चली गई। अब ठाकुर जी ने सोचा कि मेरा ये जो भक्त है, जो दिन रात सदा इतना निमग्न है मेरे सेवा में, कि मुझ पे इतना अटूट भरोसा है, तो अब इसकी तो रक्षा करनी पड़ेगी। तो सेवा के लिए जो अपने राज्य को भी परवाह, अपना परवाह नहीं कर रहा है, तो इसका तो रक्षा करना पड़ेगा हमें। तो ठाकुर जी एक राजपूत सिपाही का वेश बनाकर महल के बाहर पहुंच गए और जयमल जी का घोड़ा पे सवार हुए, उन्हीं के घोड़ा पे बैठे और युद्ध के लिए गए। तो जहां सैनिकों ने घेर लिया था उनके दुश्मनों ने, वहां पहुंचकर विपक्ष के जितने सैनिक थे और उनके जो भाई थे, सबको युद्ध में हराकर सबको बेहोश कर दिया, घायल करके वहीं सब मूर्छित होकर गिर गए और ठाकुर जी वापस चले गए। तब तक जयमल जी की सेवा समाप्त हो गई। तो कक्ष से बाहर आए ठाकुर जी की सेवा के बाद, तो सैनिकों ने कहा कि ऐसी बात है। तो उन्होंने सेनापति को बुलाकर कहा कि चलो हमारा घोड़ा तैयार करो, युद्ध करने चलेंगे। तो जैसे ही घोड़ा के पास गए जयमल जी, तो देखा कि घोड़ा तो पूरा हाँफ रहा है, पसीने से पूरा लथपथ घोड़ा पूरा हाँफ रहा था। वो जयमल जी ने कहा तो लगता है बहुत बड़े युद्ध करके आ रहा है, इतना थकावट इस घोड़े को कैसे हुई। उन्होंने दूसरा घोड़ा मंगवाया
उस पर बैठकर युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्थल पर पहुंचे। वहां पर जाकर देखा कि सब मूर्छित पड़े हुए हैं। तो जो उनके जो भाई थे, जो द्वेष रखते थे उनसे, उनको मूर्छा भंग किया, उठाया, उनको ठीक किया। पूछा ये हुआ क्या, कैसे तुम लोगों की हालत हुई? हमने तो अभी युद्ध करने के लिए आया भी नहीं, किसी के सैनिक को भी नहीं भेजा। बोला नहीं नहीं, आपका जो एक सिपाही आया था, उस श्याम रंग का श्याम सिपाही, उसने आकर हम सबों को मूर्छित कर दिया, हम सबको घायल कर दिया, लेकिन मारा किसी को नहीं। और हमको तो उसने घायल भी किया, अपने नजरों से विशेष घायल किया। ठाकुर जी के नैन तो ऐसे हैं, सुंदरता उनकी क्या कहिए। तो उनके भाई ने, जो बैर रखते थे उनसे, द्वेष रखते थे, उन्होंने कहा कि बस एक बार मुझे वो अपने श्याम सिपाही का दर्शन करा दो। जयमल जी तुरंत समझ गया कि वो श्याम सिपाही कोई और तो है नहीं, वो तो मेरे ठाकुर जी हैं, वही आकर युद्ध किए। तुरंत अपने महल में गए वापस, और जो घोड़ा पे जिसपे ठाकुर जी विराजमान होकर युद्ध किए, उसकी परिक्रमा किए, उसे साष्टांग प्रणाम किए, दंडवत किए, आरती मंगल किए उस घोड़े की, और बार बार आलिंगन करते थे कि भाई हमको तो अभी तक ठाकुर जी का दर्शन साक्षात्कार नहीं हुआ, और तुम्हें तो, तुम्हारे ऊपर वो बैठकर युद्ध किए, तुम्हें तो स्पर्श तक मिल गया। तो ये जयमल जी की कथा है। इसमें विचारने योग्य बात यह है कि ठाकुर जी ने जब युद्ध किया, उनके विपक्ष से, उनके शत्रु पक्ष से, सबको मूर्छित तो किया, लेकिन मारा किसी को नहीं। क्यों? ठाकुर जी इसीलिए किसी को नहीं मारते, और जिसको अगर मारते भी हैं तो उसका कल्याण, परम कल्याण होगा। कैसे? ठाकुर जी जिसको भी वध करते हैं उनको परम गति मिलता है, वो गोलोक जाता है, वैकुंठ जाता है। किसी को भी, राक्षस को मारे, असुर को मारे, देवता को मारे, मनुष्य को मारे, किसी को भी मारे अथवा प्रेम करें, वो डायरेक्ट उनके धाम को जाएगा, गोलोक जाएगा। और जिसे वो नहीं चाहते हैं तो उनके मर्जी के बिना तो गोलोक तो छोड़ो, स्वर्ग भी ना जा पाए। इसीलिए ठाकुर जी ने किसी का वध नहीं किया। अगर एक का भी उसमें से किसी का वध करते तो भगवान को, उन सैनिकों को परम गति देना पड़ता, अपना वैकुंठ गोलोक देना पड़ता। इसीलिए ठाकुर जी ने सबको केवल घायल करके, बेहोश करके ऐसे ही छोड़ दिया। आप सब राधे श्याम।